हमने कहते हैं कि कांसीराम थे, कांसीराम एमएससी किए, अंबेडकर को मालूम ही नहीं। कांसीराम साहब पूना में नौकरी किए डीआरडीओ में, पता ही नहीं अंबेडकर के बारे में। वो तो धन्यवाद है दीना भाना का, जब वो बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती का आंदोलन चला रहे थे तो आए थे कांसीराम मनाने कि भाई आंदोलन मत करो, नौकरी चली जाएगी, बेरोजगार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो उन्हें दीना भाना ने, एक चपरासी ने कहा, दिमाग कहीं से भी आ सकता है, दीना भाना ने कहा, कांसीराम जी आप तो वैज्ञानिक कांसीराम है, आपने अंबेडकर को पढ़ा है, बुद्ध को पढ़ा है। कांसीराम तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं पढ़े, उन्होंने किताब पढ़ लिया। और किताब क्या पढ़ा, जो किताब वो पढ़े मैं उसी किताब को बोलने जा रहा हूं। उन्होंने किताब पढ़ा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। पहली किताब, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। जब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया किताब पढ़ने लगे, और रात हो गई, दिन रात, महापुरुष तो ऐसे पढ़ते हैं कि पता नहीं का कब है, कब दिन है, रात है। तो बिशन कौर उनकी मम्मी ने पूछा, माता जी ने, अरे कसिया इस किताब में ऐसी क्या चीज लिखी जो दिन रात तुम पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा, माई, माता जी, इसमें हुक्मरान बनने की चाबी छुपी हुई है, हुक्मरान बनने की चाबी छुपी हुई है। और जब वो चाबी मिली उनको, एक कई नारा दिया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये चाबी मिली, और वो चाबी जब मिली तो कहेंगे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो कांसीराम सोचे कि अब कहां जाएं। तो वो आरपीआई, बाबा साहब अंबेडकर की स्थापित पार्टी आरपीआई में गए। और जब वो काम करने लगे तो पूना में एक मीटिंग चल रही थी। आरपीआई के लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर का विचार बड़ा अच्छा है, बहुत उत्तम है, लेकिन कामयाब हो सकते हैं। ये बहुत मार्मिक बात है 1966 की। यहीं से बदलता है सिस्टम। 1966 में आरपीआई के लोगों ने कह दिया कि बाबा साहब अंबेडकर का विचार अच्छा है, लेकिन कामयाब हो सकते हैं। तो मानवर से पूछा कि कामयाबी मतलब क्या होता है। क्या एमएलए एमपी बनना एक कामयाबी है, हुक्मरान बनना कामयाबी है। तो उन्होंने कहा तो क्या प्रॉब्लम, हम लोग बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा है, बाबा साहब का सिद्धांत अच्छा है, लेकिन एमएलए एमपी बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन से नहीं हो सकते। तब मानवर साहब ने बात बोला, ये आंदोलन को कितना आगे ले गए, आरपीआई के लोगों ने कितना पीछे ले गए, तो सिद्धांत ही छोड़ दिए, विचारधारा ही छोड़ दिए। तब मानवर साहब ने 1966 में संकल्प लिया कि हम फूले साहू अंबेडकर के आंदोलन से इस देश में एमएलए एमपी पैदा करेंगे। और याद रखना मेरे साथियों, बहुजन नायक कांसीराम साहब ने क्या क्या कष्ट नहीं झेला। 1966 से लेकर के 1984 से लेकर 1996-95 तक गली गली में फूले साहू अंबेडकर को साइकिल से पहुंचाते पहुंचाते, अंबेडकर को पहुंचाते पहुंचाते, अंबेडकर साहू फूले के आंदोलन से मानवर साहब ने विचारधारा से इस देश में एमएलए ही पैदा नहीं किया, एमपी ही नहीं पैदा किया, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री पैदा कर दिया। इसको कहते हैं आंदोलन, इसको कहते हैं आंदोलन। जिस दिन आप विचारधारा को छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हमका परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए तो विचारधारा के साथ परिवर्तन होना चाहिए। बुद्ध का आंदोलन चलना चाहिए, अंबेडकर का आंदोलन चलना चाहिए, साहू का आंदोलन चलना चाहिए। परिवर्तन इसको कहते हैं। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हम लोग ये सोचते हैं सत्ता परिवर्तित हो जाए। सत्ता परिवर्तन से क्या करो? वो हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे, राम की मूर्ति लगा रहे, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम गणेश की मूर्ति लगा दे, इसको परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन उसे कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मानवर साहब से सवाल पूछा गया कि मानवर साहब आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, क्या आपका लक्ष्य यही है? तो मानवर साहब ने कहा, हमारे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन एक साधन होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन हो, फूले साहू अंबेडकर बुद्ध का परिवर्तन हो, इसको परिवर्तन कहते हैं। और संयोग देखो, आज जिस धरती से मैं बात कर रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन स्थली है। इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जा रहा है। ये
पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक इतिहास रचा गया है बहुजन नायक मानवर कांशीराम की पार्टी द्वारा कि ये लखनऊ सामाजिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है। यही इतिहास लिखा जाएगा, इसी इतिहास के लिए हम लोग जीवित हैं। तो राजनीति कितना जरूरी है, राजनीति न होती तो अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनता। और याद रखिए, अब इसी बात को मैं कह रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है राजनीतिक। तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति से भागो मत, क्यों वो चाहते हैं कि तुम भाग जाओ। सच बता, वो चाहते हैं कि ये 85% खाली ये नौकर बने, IAS भी बन जाए, PCS भी बन जाए, चपरासी बन जाए, क्लर्क बन जाए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था 1935 में हम बाबू पैदा करना चाहते इस देश में। वो चाहते काम कराने के लिए चाहिए ना। एक IAS की औकात क्या होती है? बड़ा नाज है ना IAS बनने का, बड़ा नाज है PCS बनने का, बड़ा नाज है IPS बनने का। ये विधायिका से गवर्न होते हैं, ये क्रियान्वयन खाली करते हैं, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और गलती से आप इनको हुक्मरान समझ बैठते हैं। वो सर्वेंट हैं। तो मैं इसी को फोकस कर रहा हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा।